मैं रामलाल रेवाड़ फ्रॉम डूंगरी कला विलेज पोस्ट डूंगरी कला वाया रैनवाल तहसील फुलेरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर। और वर्तमान समय में मैं गोविंदपुरा हाथोज रहता हूँ। जो पेशेंट का नाम है सहजल चौधरी, जिसे कि वो पिछले कई दिनों से बीमार थी, लेकिन हमारे को इस बीमारी का पता नहीं चल पाया था। और उसके बाद में जब हमने वहाँ पे एक गोविंदपुरा में एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में उनको दिखाया, तो वहाँ पे जैसे हमने ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने डिहाइड्रेशन वगैरह की बता के उन्होंने नॉर्मल दवाई दे दी। उसके बाद में भी जब उसको ट्रीटमेंट दिया गया तो वहाँ पे उसका बीमारी का पता नहीं चल पाया। और उसी सेम नाइट 26 को हमने वहाँ पे एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में उन्होंने अदर सारी टेस्ट वगैरह किया था, लेकिन उन्होंने जैसे शुगर का चेक नहीं किया और उसी बिहेव पे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के पश्चात उन्होंने ग्लूकोज वगैरह वो डोज देते रहे। अब उसके बाद में उन्होंने रात को लगभग 3 बजे उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल से हमारे को फ्री कर दिया गया कि अब जो ग्लूकोज वगैरह लग गया है, डिहाइड्रेशन वगैरह कम हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 बजे से जब हमने हॉस्पिटल से लाने के बाद में अप्रोक्स 26 को मॉर्निंग में 6 बजे के करीब जब पेशेंट थे वो उन्होंने जब उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई और उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो गई। जब सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद डिफेंस पर्सनल हूँ, तो मेरी पोस्टिंग अभी अलवर में थी। तो मैं जैसे मेरे पास घर से फ़ोन गया, मैंने जो किसी को जो एक फार्मासिस्ट जो बीएससी नर्सिंग मणिपाल हॉस्पिटल में कार्यरत थे, जब उन्होंने बोला कि ये इनको तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गई है तो हम इसको वो खुद आए और उन्होंने यहाँ पे DMICC हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाया। क्योंकि उनका पहले का एक जो हमारे ही परिवार में एक जो अंकल की लड़की थी, उसकी ऐसे ही सेम सिचुएशन में उसकी हालत ख़राब हो गई थी। और उसको जब दिखाया तो उन्होंने बहुत इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति होने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, वो यहाँ से इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया और एकदम बढ़िया अच्छी कंडीशन में वो तैयार होके गए और उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। उसी बिहेव पे उन्होंने मेरे को इसी हॉस्पिटल के लिए सजेस्ट किया। मैंने उसी में उनको तुरंत बोला कि आप जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, उसी में आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो उन्हीं के जो BSc नर्सिंग डॉक्टर रघुनाथ कड़वाल था, उन्हीं के रेफरेंस से मैं यहाँ पे एडमिट करवाया। वो खुद आए एडमिट करवाने भी वो खुद आए थे। फिर जैसे ही हमें नहीं पता था कि ये CAPF पैनल हॉस्पिटल है, तो हमने वैसे नॉर्मली के हिसाब से हमने पहले ट्रीटमेंट को प्राथमिकता थी कि कैसे भी करके उसका ट्रीटमेंट हो। पैनल अनपैनल तो बाद में देखेंगे। तो लेकिन जैसे ही यहाँ का स्टाफ था, उन्होंने कोऑपरेट करते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप CAPF पर्सनल है तो आप इसमें पैनल में आपका है, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है और आप ट्रीटमेंट करवाइए। और जैसे यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ के जो डॉक्टर्स के बिहेवियर और यहाँ उनकी जो कार्य और जो पेशेंट को जो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से देखा, जिससे कि वो उनका हम जिस कंडीशन में लेके आए थे पेशेंट, वो बोलने की हालत में भी नहीं था। वो बिल्कुल सांस भी लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति होने वाली है। लेकिन जैसे ही एडमिट किया ICU में, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और थोड़ी देर बाद में उनको थोड़ा रिकवर दिखा और हमारे को थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली। उसके बाद में जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह या डॉक्टर स्टाफ वगैरह जितने भी आए, तो उनका जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छा और पोलाइट बिहेवियर था, जिससे कि हमारे को यहाँ बहुत ही अच्छा फील हुआ। और यहाँ के हॉस्पिटल में जो साफ़ सफाई का और अदर जो भी ओवरऑल जो देखा जाए तो उसमें बहुत ही अच्छा स्टाफ, बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई और बात करने का तरीका और हर चीज़ हमारे को एक अच्छा ही फीडबैक यहाँ देखने को मिला। और इसी हिसाब से अगर जिस हिसाब से इनका बिहेवियर और जो वो देख रहे हैं और इनका जो डॉक्टर्स का जो बात करने का तरीका हो गया, समझाने का तरीका हो गया, उन्होंने किस हिसाब से समझाया, तो उस हिसाब से मैं
मेरी भी यही इच्छा है कि जो आगे इन फ्यूचर में अगर मेरे को भी अगर कोई सजेशन, मेरे से भी कोई सजेशन लेता है तो मैं DMICC को ही प्रेफर करूँगा। थैंक यू।